हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश सर फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का। जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.2 को हमने सॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2.3 के एक्सरसाइज 2.3 के हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को हल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पहले लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो कह रहा है कि बिना किसी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। यानी स्क्वायर रूट में डिजिट को आप काउंट करना है और उस नंबर को हमें बताना है कि कितने नंबर हैं और स्क्वायर रूट का नंबर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बात समझ में ना आई हो तो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है आपका 64। इसको सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट, क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, नंबर ऑफ डिजिट लिखते हैं इन 64 इज 2। अभी देखो, ये मैंने जो लिखा है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन 64 में कितने नंबर है? 2 नंबर है। कितने नंबर है? 2 नंबर। इसलिए सॉरी, अतः n, इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हुई? 2 वैल्यू हुई। चूंकि 2 डिजिट, इसलिए n की वैल्यू 2 डिजिट। इसलिए n क्या है? n इज इवन नंबर। जैसा कि आप सब इवन नंबर को जानते हैं, इवन मीन्स होता है आपका कि 2, 4, 6, 8, ऐसा जो 2 से डिविजिबल पॉसिबल हो सके। ऑड नंबर के बारे में हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1, 3, 5, 7, लाइक इसके जैसा, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। ऑड और इवन नंबर, ओके। अब आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसलिए नंबर्स ऑफ digits in a square root in in 64 is। यहाँ से बड़े n की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू निकालनी होती है अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n/2। ये ट्रिक हमें याद करना है। अब n की वैल्यू निकालनी है, n का वैल्यू यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो लिखते हैं यहाँ पर 2 और n/2 यानी कि 2। यहाँ से दोनों का कटा, यहाँ से बड़े n की वैल्यू निकली 1। तो ये जो n की वैल्यू है ये क्या है? आखिर n की वैल्यू है ये क्या है? तो ये जो n की वैल्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट 64 इज 1। इस मीन्स कि जो टोटल नंबर है आपके 64, उसका स्क्वायर रूट का, उसका स्क्वायर रूट कितने होंगे? 1 होंगे। स्क्वायर रूट का डिजिट कितनी होंगी? 1 होंगी। अगर फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इन दोनों को डिफरेंस करके। यहीं पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 4, 8, 9, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4, 8, 9, 4, 4, 8, 9। इसमें कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं।
कितने नंबर है? इज 4। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, ठीक है। तो ये n की वैल्यू, ये n कितनी वैल्यू हुई? 4 वैल्यू हुई। इसको n के मान के चलते हैं। n कितनी है? 4 नंबर है। सो इसलिए n इज इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर है। ओके, इसलिए द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इन 4 4 8 9 इज, ठीक है। बड़े n की वैल्यू n बाई 2, ठीक है, n बाई 2। बड़े n की वैल्यू क्या हुई? n का n, सॉरी, n की वैल्यू कितनी है? 4 है, बटा में 2, कितना हुआ? 2। यानी बड़े n की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9 इज 2। ये आपका आंसर। सेम यही टर्म इनमें भी लिखाएगा, यहाँ पर भी लिखेंगे हम, सॉरी छोड़ दिए। द टोटल नंबर ऑफ इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 1। आंसर, ठीक है, आंसर। एक और टर्म आते हैं, अगर मान के चलते हैं कि ऐसा कोई डिजिट जो 3 डिजिट का हो, ऐसा कोई नंबर जो 3 डिजिट का हो, लाइक जैसे यहाँ पर जैसा क्या 64 को देख रहे हैं आप, 64 में कितने नंबर? 2 नंबर। कितने डिजिट? एक डिजिट, दूसरा डिजिट। सेम यहाँ पर देखिए 4 4 8 9, कितने डिजिट? 4 डिजिट। अब मान के चलते हैं कि लाइक ऐसा कोई एग्जाम्पल में लाइक 144 का जैसा कोई हो, 399 का हो, 432 का हो, 153 का हो, नहीं किसके जैसा कोई नंबर हो 3 डिजिट के लिए, तो उसके जैसे क्या करेंगे हम? उसके लिए भी बेहद सिंपल ट्रिक है। उसको हम एक ट्राई करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे उसको बनाना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 144। अगर 144 रहता है तो क्या लिखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपका नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root of 144 is 3। कितने नंबर में इसमें? 3 डिजिट हैं, ठीक है। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। सिंस चूंकि n is odd नंबर, ऑड नंबर है, इट्स मीन्स कि ये क्या है? ऑड नंबर है। सो इसके लिए क्या टर्म आएंगे, बनाने का नियम होगा, द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो ये टर्म आ रहे हैं बेहद चेंज हो गए। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब भी नंबर जो है इवन नंबर हुआ करता था यहाँ पर, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या आती थी? n बाई 2। लेकिन जब भी कभी कभी सवाल में n की वैल्यू ऑड आता है, अगर ऑड वैल्यू आती है, तो वहाँ पर n की वैल्यू अगर निकालनी हो तो यहाँ पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब उसको आगे हम फॉर्मूला को पुट करते हैं, n इक्वल टू n कितनी है? 3 है,
प्लस का 1 और प्लस का 2 सॉरी बटा का 2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या निकल जाएगा आपकी 3 4 यहाँ से 2 ठीक है। यहाँ की n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई ठीक है। n बराबर यहाँ पर 2 यहाँ पर आपका आ गया n की वैल्यू। तो यहाँ उसके बाद लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 2। ये आपका आंसर हो गया। हमसे सवाल यही पूछ रहा था कि जो स्क्वायर रूट आपका आ रहा है स्क्वायर रूट का नंबर कितने हैं। तो नंबर का स्क्वायर रूट का नंबर कितने हैं 2 नंबर है जो भी इसका आंसर है सॉरी 2 इसका आंसर है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर कोई अदर अदर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर होमवर्क के लिए बात करूं आप ट्राई करें। मैं आपको कुछ नंबर देता हूं 432 पहला दूसरा 164 तीसरा 429 चौथा आपका हो जाए 624 624 5539 ठीक है। ये आपको ट्राई करना है घर पर और इन सबको आप ट्राई करें और बनाएं। ये आपके 3 डिजिट का और ये आपका 4 डिजिट का 32 50 दूसरा 81 90 तीसरा 36 36 चौथा 33 32 सॉरी 33 23 ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना दोनों टर्म के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करते रहना ताकि पता चलता जाए कि बाकी सारे क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर और उसको हम सबसे पहले अपने पेज पर उतार लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पहला क्वेश्चन बनता है 2304। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसा कि आप सब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखे पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिविजिबल मेथड। आपको डिविजिबल मेथड के जरिए आपको बताना है कि 2304 जो नंबर है आपका वो स्क्वायर रूट उसका कितना होगा ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 2304 विदाउट डिविजिबल मेथड। ओके तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आता है। पहले हम उस पॉइंट को समझ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम इस टर्म का जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा हमेशा राइट सेक्शन से लिया जाता है राइट टर्म से। तो इसका जोड़ा पहला जोड़ा ये आपका दूसरा जोड़ा ठीक है। तो जोड़ा लगाने का मत फायदा ही आपका ये होता है कि जब भी हम डिविजिबल मेथड के जरिए जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपका आता है कि जोड़ा लगाने से क्या होता है कि एक बार में 2 टर्मों को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। लाइक जैसे जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दिखाएंगे हम अगर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आने वाला है। जैसे 2 3 एंड 0 4 तो ऐसा कोई स्क्वायर लेंगे जैसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का सॉरी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 1 का हो जाएगा 1 2 का हो जाएगा 4 3 का हो जाएगा 9 4 का हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25 6 का हो जाएगा 36 और 7 का हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64 9 का 81 और 10 का 100 ठीक है। तो अभी आपको ये देखना है कि जो 23 हमने लिया था इसमें से आप एक ऐसा स्क्वायर चूज कीजिए जो 23 के ही करीब करीब हो। उससे ज़्यादा ना, उससे कम हो जाए पर उससे ज़्यादा ना हो। तो जैसा कि मैं अगर देख सकता हूँ कि अगर हम 3 का लेते हैं तो 3 का 9 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। हमें करीब-करीब चाहिए। 4 का हमने लिया 16 आता है, ठीक है? तो ये भी लगभग बहुत छोटा हो जा रहा है। पर अब 5 का देखते हैं तो 25 हो जा रहा है, ये कहीं ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें ज़्यादा तो लेना है नहीं। सो हम यहीं पर रुक जाते हैं, 4 तक रुक जाते हैं। हमने 4 तक लिया, 4 से लिया और इसको हमने कितना हुआ 4 चौका 16 आया,
ठीक है? तो अब 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 13, 6, 7, 13, 13 और यहाँ से 1, 1 यहाँ से कट गया, ठीक है? अब बाकी जो टर्म आते हैं दोनों, उस दोनों टर्म को हम लिख देंगे, ठीक है? अब हम 704 को कैलकुलेट करना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 4 का डबल लिखते हैं हम यहाँ पर पहले। 4 का डबल लिखते हैं, 4 का डबल, ठीक है? और 4 नहीं, अगर यहाँ पर कोई और डिजिट रहता है, तो उसका हमेशा डबल लिया जाता है उसके नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने से आप समझ जाएँगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? अब आते हैं 8 पर। ये जो आपका 8 पॉइंट है, हम मुझे 8 से इसको घटाना है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अगर 8 से आप यहाँ पर घटाते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना बनता है 64। चूँकि 64 बहुत छोटा है, हमें क्या चाहिए होता है कि 704 के करीब-करीब होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर डिजिट 1 को बैठाऊँ, अगर वहाँ 1 को बिठाता हूँ तो 81 होता है। तो क्या 81 का स्क्वायर इतना आ जाएगा कि लगभग 704 के करीब-करीब आ जाएगा? ट्राई कर लेते हैं। 81 को हम लोग 81 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 81 एकम 81 और 8 एकम 8 और 8 एकम 64 हो जाएगा, ठीक है? तो हो जाएगा 1 8 दूनी का 16 का 6 हाथ में लगे लेग सॉरी, 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 सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी, सॉरी। मैं क्या कह रहा था कि अगर 8 के बगल बगल में अगर मैं 1 ले लेता हूँ 81 तो जितना मैं अंक यहाँ पर लूँगा उतने से ही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। मिट मीन्स कि अगर 81 8 के ठीक बगल में मैंने 1 लिया तो 1 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 का 1 8 का 1 तो सेम चीज़ आ जाने वाला है जो कि 87 सॉरी से 81 704 से बहुत छोटा है। ठीक है, 1 मैंने लिया। अब 8 के 1 की जगह मैं 2 लेता हूँ, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 2 दूनी का 4 और 8 दूनी का 16, 164 बहुत छोटा है। इसी तरह से मुझे लगता है कि 3 और 4 और नहीं हो जाना हो सकता है। ट्राई करते हैं, शायद 8 से जाने वाला हो। ट्राई करते हैं। ट्राई करते-करते मैंने किया है ट्राई और जहाँ तक हमें पता है इस तरह से बार-बार ट्राई करते जाएँगे और 8 आ जाएगा आपका। 8 आ जाता है, मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इन दोनों को 8 से ही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इट्स मीन्स कि 88 को मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और 8 यहाँ से 8 64 हो जाएगा, बचेगा 6 88 64 अच्छे 70 आ जाएगा, ठीक है? 704 तो यहाँ से 704 आपका आ गया और यहाँ से कट गया, ठीक है? ये आपका कट गया। इट्स मीन्स कि अब यहाँ पर क्या लिखना है? इसलिए 2304 इसको रूट में डाल देते हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 48 ये आपका आंसर हो गया। विदाउट डिविजिबल सॉरी विथ डिविजिबल मेथड के ज़रिए मैंने 2304 को हमने कर दिया। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 4 आता है तो हमने 4 का डबल लिया यहाँ पर, ठीक है? तो कोई और नंबर लेकर के देख लेते हैं कि क्या उसका भी वही आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है 30, 25 ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है? इसको भी हम जोड़ा लगाते हैं। ये आपका जोड़ा लग गया। अब इसको यहाँ पर 30, 25 लिख देते हैं, ठीक है? ठीक। अब हम इसमें से ऐसा कोई डिजिट ढूँढेंगे स्क्वायर का जो कि 30 के करीब-करीब होने चाहिए। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अगर 5 को लिखते हैं तो 5 का आता है 25 और 6 का करते हैं तो 36 हो जाएगा। 36 वैसे भी 30 से ज़्यादा है, तो ये तो जाने वाला है नहीं, तो 5 को ही रख लेते हैं। मैंने 5 को रखा, 5 को 5 से मल्टीप्लाइड किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 25 ठीक है? ओके, उसके बाद सॉल्व करते हैं, यहाँ से आया 5 ठीक है? 30 में से 25 गया 5 और बाकी दोनों को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ऊपर की वीडियो में पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर 4 रहता है तो 4 का ठीक डबल आ जाता है यहाँ पर 8 उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 5 लिया था 5 का ठीक डबल आ जाएगा 10। तो अब हम 10 में ऐसा कौन-सा कैलकुलेशन करते हैं 10 से जो कि 525 के करीब-करीब आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि 10 से अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो 525 के करीब-करीब आने वाला है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 10 का कितना स्क्वायर होता है आपका 100 होता है, 500 से बेहद छोटा है। तो 10 के ठीक बगल में कोई ऐसा डिजिट रखना होगा जो कि करीब-करीब उसके ही जैसा आ जाए, ठीक है? तो क्या रख सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई करके देख लेते हैं कि कौन-सा डिजिट यहाँ पर फिट बैठने वाला है। 10 को 2 तो रख नहीं सकते हैं
102, 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आने वाला है। ओके ओके, 5 से ट्राई कर लेते हैं। 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 5 25, 2 और 10 50 और 2 52, वाह। 5 को रख लेते हैं। तो 5 को हमने रखा और 5 से रखा और 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 को रखा और 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 105, 105, 5 को डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया था? 525, ठीक है। हमने 525 को कट मार दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि रूट 30 25 का आपका स्क्वायर रूट कितना आता है? 55। ओके, क्लियर। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या डाउट है, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। अगर कुछ समझ में आता है तो आप अपना लाइक ज़रूर दें और मुझे कमेंट में बताते रहें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, अब इसी के साथ हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं और हम अपना सबसे पहले हम अपना प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। मैंने अपना तीसरा प्रश्न अपने स्क्रीन पर देखिए, मैंने तीसरा प्रश्न लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सॉरी, हाँ, परफेक्ट नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। हमें ऐसा कोई नंबर बताना है 4 डिजिट का जो कि एकदम परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 0। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 2 0, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉलेस्ट डिजिट 1, ठीक है। 2 डिजिट का हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 3 डिजिट का हो जाएगा आपका 100, 4 डिजिट का हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। इसी तरह से आपका एक एक बढ़ते चला जाएगा और 0 काउंट होते जाएगा। ये तो आपका स्मॉलेस्ट के लिए हो गया। अब 1 डिजिट का, सिंगल डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट 999। इसी तरह से चलते जाएगा, सो ऑन चलते जाएगा। 4 डिजिट के लिए 49, 5 डिजिट के लिए 59, 6 डिजिट के लिए 69। यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट के लिए भी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं अपने क्वेश्चन पर। करेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का कोई स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका? 1000। हम यहाँ पर लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, ओके। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा? 1000। तो 1000 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। शायद सॉल्व करते हैं तो कुछ समझ में आए आगे क्या करना है। तो हम करते हैं, ये आपका 1000 को लिख लिया, ठीक है। तो हम जोड़ा लगाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना हो, तो उसका हम पहले जोड़ा लगाते हैं, डिजिट का जोड़ा लगाते हैं। ये आपका बन गया जोड़ा, ठीक है। तो स्क्वायर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो हम जैसा देख रहे हैं कि 10 के करीब करीब आपका 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो हम 3 से लेते हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 9। यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। और बाकी जो टर्म आते हैं 100 को लिख लेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं 100 की बात करते हैं।
तो 3 का जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जितने भी डिजिट रहेंगे उसका ठीक डबल आ जाएगा। तो 3 है तो 3 दूनी का 6। अब हमारा 6 से तो ऐसा कोई डिजिट मतलब स्क्वायर करते हैं 6 का तो ये तो हो नहीं सकता है कि 6 का स्क्वायर जो है 99 के करीब 100 के करीब आ जाए। तो इसके बगल में कोई एक ऐसा डिजिट रखते हैं जिसका अगर स्क्वायर करते हैं, सॉरी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ज़्यादा हो, ना उससे ज़्यादा हो, ना उससे कम हो। तो अगर हम 61 को रखते हैं तो 61 को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 61 आता है। अगर इसी 61 को 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके 62 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद 100 के करीब-करीब आना चाहिए। तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 121 100 से कहीं ज़्यादा है। तो हम 61 यानी एक बार में 1 को लिखेंगे और 61 को मल्टीप्लाई फिर माइनस किया हमने 61 से 100 से, तो ये हमारा कितना बनता है? यहाँ से आ जाएगा 10, 10 से आ जाएगा 9 और 9 से आएगा 3, ठीक है? तो 39 तो ये तो पूरी-पूरी कटी नहीं। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इसको कटा कर पॉइंट रखते हैं और इसके पॉइंट के बदले में हम डबल ज़ीरो लिखते हैं। यानी कि ये जो डबल ज़ीरो है आपका यहाँ से, यानी क्या होगा, एक और जोड़ा आ जाएगा। ओके, अब आ जाएगा 3900, तो सिर्फ एक्स्ट्रा का ठीक डबल डबल कितना आ जाएगा? इकसठ को हमने एक से मल्टीप्लाई किया और एक से जोड़ दिया, कितना आता है? इकसठ एक 62, ठीक है। ओके, 62 आया। 62 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या 3900 के करीब करीब आएगा? तो नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा डिजिट रखना होगा कि जिसके रखने से और उसी डिजिट को रखने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो शायद 3900 के करीब करीब आ जाए। तो शायद इसे ट्राई करते हैं, अगर मैंने ट्राई किया है और यहाँ पर आएगा आपका 6, यानी कि 6 2 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद इसके करीब करीब आ जाने वाला है। तो आ जाएगा 6 तक 36, आ जाएगा 3, 6 दूनी के 12, 3 15, इसके यहाँ से लाया 1, 6 छक 36 और 1 37, ठीक है? तो लगभग करीब-करीब आ गया। अगर यहाँ पर 6 ना रख के अगर 7 रखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद 3900 के बहुत ज़्यादा पार आ जाने वाला है। तो फिलहाल हम यहीं रखते हैं। हमने 6 रखा, 6 को रखा यहाँ पर, 3 7 5 6 को रखा हमने, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आएगा 4 4 और 1, ठीक है? तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, लगातार बार-बार इसी तरह से आते रहेंगे डिजिट। सो अब हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर इज 1000 which is not a perfect स्क्वायर। 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर बचते जा रहा है, और जब भी इस तरह से हम इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो बार बार रिमाइंडर बचते जाएगा। सो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अतः हेंस द नंबर आफ्टर 3.31.6 that is approx 32, जो 31.6 जो हमारा जो नंबर है ये करीब करीब 32 के करीब करीब है, ठीक है। तो जैसा कि इस नंबर को हम समझ पा रहे हैं कि अगर 32 को अगर स्क्वायर करते हैं, क्या हमारा 32 का स्क्वायर बन सकता है? यानी कि हमारा 32 का स्क्वायर बन सकता है? सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो सकता है शायद। ट्राई कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाइड बाई 32, इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो आएगा 32 से मल्टीप्लाइड बाई 32 इक्वल टू 4, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 3 का 9, ठीक है। 4 6 4 10 का 0, 8 9 1 9 1 10, सॉरी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर ऑफ 31.6 दैट इज अप्रोक्स 32, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 100,
कितना हो जाए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 तिरी के 9, 4 एकम 4, 6 दूनी के 12, के 2 हाथ में लगल 1, 9 एक 10, कितना है 1024। यानी कि 32 का स्क्वायर अगर कर रहे थे कितना था 1024। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। लगभग करीब करीब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो यहाँ से एक लिख सकते हैं, चूंकि सॉरी अतः 1024 इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समझ में ना हो, कोई पॉइंट समझ में ना हो, तो आप बस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको लिखना क्या है कि प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, ये लिख करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, और इतने से मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बार फिर से के दूसरे अंदाज में, नए अंदाज में मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न में, पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अब अपने स्क्रीन पर आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर मैंने चौथा लिख दिया है। आपको फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को लिखते हैं। तो आपका आ जाएगा 99999, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो जैसा कि अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं तो इसका कोई प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा इसका रिमाइंडर बचते रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद सॉल्व करते हैं कि क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, 99999। ओके, जोड़ा लगाते हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा बच जाने वाला है। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 99 के लिए, सॉरी सिंगल लाइन के लिए पहले करके देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जाएगा 9, 9 का हो जाएगा, कट जाने वाला है, और उसके बाद आपका डबल 9 उतरेगा, 3 का हो जाएगा डबल, 3 का 9, सॉरी सॉरी 3 का डबल 6। अब 6 के पास ऐसा कौन सा डिजिट रखा जाए कि 99 के करीब करीब आ जाए। तो 1 रख के देखते हैं, तो 1 2 रखेंगे तो शायद ज़्यादा आ जाएगा, 1 रखते हैं। 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 61 आएगा। उसके बाद 8, यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, 61, 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 को, सॉरी 61 के पास हमने 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए रखा, मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। 1 को प्लस करते हैं, 62। अब यहाँ से बचा 99। अब हमें 62 के पास ऐसा कोई डिजिट रखना होगा जो जिसके स्क्वायर करने से लगभग करीब करीब 3899 के पास आ जाए। तो इसी तरह से मैंने किया हुआ है, और इसका 6 आंसर आया था। 6 रखते हैं, यहाँ पर हमने 6 रखा। 6 रखने के बाद 6 से ही 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है आपका 3756। इसके बाद आपका कैलकुलेशन आ जाता है, 3 4 आ जाएगा, और इधर से 3 आ जाएगा, और ये आपका कट जाने वाला है। आपका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर आपका कितना बचा, 346 है। ओके, आपका यहाँ पर लिख देते हैं, रिमाइंडर आपको बचता है 343, सॉरी 343। तो यहाँ पर लिखेंगे 99999 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए
परफेक्ट स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर हम इस चीज़ को करीब से ध्यान से देखें, सॉरी सॉरी सॉरी, 143 143 नॉट 343, 143 143 आएगा ना, 143। तो जैसा कि हम इसको देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर इसको करना था, तो अगर हम 99 99 और 9 माइनस को 149 को अगर माइनस कर देते हैं तो शायद इसका एक परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो 9 9 9 9 9 माइनस 143, हमने इसको अगर माइनस करते हैं तो इसका जो आंसर आने वाला है, तो इसका सही कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 99856। ठीक है, तो अब हम जो आपका 999856 आता है, इसको अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या इसका स्क्वायर रूट करने के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा? तो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 99856। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। फिर से हम वापस 3 से ट्राई करते हैं। 3 से आ जाएगा 3 का 9, आ जाएगा 9 और 8, 3 का हो जाएगा 6, 61 रखते हैं, 31 रखते हैं, 61 हमने रखा है यहाँ से, तो यहाँ से 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, 1 प्लस 1 इक्वल टू 62, और यहाँ से आ जाएगा 56, और यहाँ से कोई एक ऐसा डिजिट रखते हैं जो कि आपका बनने वाला हो। 3 1 6 1 2 3 4 4 6 हमने रखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर रखा 6 रखने के बाद हमने 626 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 36, 6 3 14 12 3 15, इसके सर पर 1, 36 और 1 37। ठीक है, हमने किया 37 और यहाँ से 56। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका कट गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 99856 रूट में डाल देते हैं। अंडर रूट 99856 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका? 316, 316। फिर इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं कि 99856 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। और ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई डाउट हो तो आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप उसी तरह से प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर डाल करके और कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।